मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं प्रियंका गांधी की मुश्किलें। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग से की प्रियंका गांधी की शिकायत। चुनाव आयोग का रुख काफी हद तक तय करेगा कांग्रेस का चुनाव। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की शिकायत कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। चुनाव की नजदीकियों के बीच में अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेहद बेकरार है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में भी उतार दिया है। अपनी इस नीति के माध्यम से बीजेपी हाईकमान ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके पाले में चली जाएं, जिससे राजस्थान की सियासत के समीकरण को साधने में बीजेपी हाईकमान कामयाब हो सके। लेकिन इसी बीच में प्रियंका गांधी की मुश्किलें चुनावी नजदीकियों के बीच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा ने शुक्रवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। भाजपा के पूर्व विधि प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने बताया कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए मंडल में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वकील वाधवानी ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को दी शिकायत में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कथित तौर पर इस बात के दावे किए जिससे कि जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वाधवानी ने शिकायत में इस बात का आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 12 अक्टूबर को मंडला में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कक्षा 1 से 12 तक के छात्र को हर माह 500 से 1500 रुपए देने का वादा किया था। शिकायत में आगे कहा गया कि इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी का यह दावा लुभावनी था, जिससे कि वो जनता को लुभा सकें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मंडला में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिससे कि उन्होंने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ये मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन भी है। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। साथ ही निर्वाचन सदन नई दिल्ली भी भेजी गई है। वाधवानी ने बताया कि अब इस शिकायत का संज्ञान लिया गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने को हैं। सूबे में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। ऐसे में इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को सूबे के स्कूली छात्रों के लिए 648 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा था कि 1 से 8 छात्रों के लिए 500 रुपए, कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए 1000 रुपए, तो वहीं 11 से 12 छात्रों के लिए 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। चुनावी नजदीकियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की गई शिकायत प्रियंका गांधी के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तो वहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि चुनावी नजदीकियों के बीच में यदि प्रियंका गांधी वाड्रा पर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पर देखने को मिलेगा। तो वहीं इसका सीधा फायदा शिवराज सिंह चौहान के खाते में चला जाएगा, जिससे बीजेपी हाईकमान चुनाव में जीत का परचम लहराने में कामयाब हो सकता है। ऐसे में अब चुनाव आयोग के रुख पर यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस का चुनाव किधर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।